उसके घर में खाने तक को कुछ नहीं था। उसकी एक बकरी थी जिसका नाम प्यारी था। हीरा को अपनी बकरी प्यारी से बहुत लगाव था। कई दिनों से हीरा के खेत में फसल ना होने के कारण हीरा के घर में अब एक भी अनाज का दाना नहीं था। देखिए जी, आज कई दिन हो गए हैं लेकिन घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। कई दिन हो गए हैं और पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया है। हाँ, ये देखिए आ गई आपकी प्यारी। इसकी भूख का तो ख्याल तुम्हें रहता है ना, इसलिए रोज ले जाते हो इसे जंगल। ये तो घास फूस खाकर अपना गुजारा कर सकती है, लेकिन मैं तो घास फूस नहीं खा सकती ना। न जाने वो दिन कब आएगा जब तुम 2 वक्त की रोटी मुझे दे सकोगे। अब मुझसे और नहीं सहा जाता, बताई देती हूँ। हाँ। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है। अपने खेत में जो भी फसल बोता हूँ वो होती ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो भाग्यवान, जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हाँ, अगर जल्दी से तुमने कुछ नहीं किया तो मैं ही तुम्हारी टूटी झोपड़ी छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, बता देती हूँ तुम्हें। अगली सुबह हीरा अपने खेत में चला जाता है और उसकी बकरी उसकी झोपड़ी में ही बंधी होती है और काफी चिल्ला रही होती है। अरे क्या हुआ? क्यों आज सुबह सुबह इतना चिल्ला रही है? मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। आज तो मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। आज तुझे बेचकर कुछ पैसे ही मेरे हाथ आ जाएंगे। कुछ दिनों से कुछ अच्छा भोजन नहीं खाया मैंने। तू किस काम आएगी मेरे। जिसके बाद हीरा की पत्नी बकरी प्यारी को एक चरवाहे के पास बेच देती है और बदले में कुछ पैसे लेकर खुश हो जाती है। शाम को हीरा जब खेत से वापस आता है और देखता है कि उसकी प्यारी बकरी झोपड़ी में नहीं है तो वो दुखी हो जाता है। तभी हीरा देखता है कि उसकी पत्नी बैठकर खूब सारी मजेदार जलेबियां और समोसे खा रही होती है। अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट। वाह वाह वाह, बहुत ही मजेदार है। आज तो मजा ही आ गया। वाह वाह वाह। अरे भाग्यवान, आज इतनी सारी जलेबियां और समोसे कहाँ से आए? और मेरी प्यारी कहीं नजर नहीं आ रही है। आखिर कहाँ है प्यारी? अरे ये जलेबियां और समोसे पास वाली बिमला देकर गई है। हाँ, बड़े मजेदार हैं। हाँ, और भला मुझे क्या पता तुम्हारी प्यारी का गई होगी जंगल में कुछ चरने। अब भला यहाँ तो उसे कुछ मिलता नहीं है। जाओ जाओ, जाकर ढूंढो अपनी प्यारी को। अरे प्यारी तो कभी जंगल में अकेली जाती ही नहीं है, हमेशा मेरे साथ ही जाती है। फिर भला उसे आज क्या हुआ? जाकर देखता हूँ उसे। जाओ जाओ, ढूंढो अपनी प्यारी को। उसे बेचकर तो ही तो मुझे आज जलेबियां और समोसे खाने को मिले हैं। हाँ। न जाने मेरी प्यारी कहाँ चली गई है। मेरी प्यारी ठीक तो है? न जाने इस जंगल में कोई जानवर उसे खा तो नहीं गया। अरे प्यारी कहाँ चली गई तू? तभी थोड़ी देर बाद हीरा को उसकी प्यारी बकरी नजर आती है। वह कुछ देर हीरा को देखती है और फिर भागने लगती है। हीरा भी उसे देखकर उसके पीछे भागने लगता है। अरे प्यारी रुक तो सही, आज ये क्या हुआ है तुझे? मैं कहता हूँ रुक जा। अरे प्यारी क्या हुआ है? अरे रुक जा प्यारी, रुक जा। लेकिन उसकी बकरी नहीं रुकती और वह जंगल की ओर भागने लगती है। भागते भागते वह एक सुंदर से पेड़ के पास आकर रुक जाती है। अरे तू भी ना प्यारी, मुझे तो तूने आज डरा ही दिया था। ऐसे अकेले इस जंगल में क्यों चली आई थी? कब से यहाँ ढूंढ रहा हूँ और तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है प्यारी? तभी हीरा को एक बूढ़ी अम्मा की रोने की आवाज सुनाई देती है। हीरा थोड़ा हैरान हो जाता है और आगे चलकर देखता है कि एक बुढ़िया जिसके बहुत ही लंबे लंबे घने काले चमकदार बाल होते हैं, उसी सुंदर से पेड़ के पीछे बैठकर रो रही होती है। अरे अम्मा, क्यों रो रही हो तुम? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत ही अभागी हूँ। इसी जंगल में कई वर्षों से अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी, लेकिन कल रात एक ऐसी भयानक आंधी आई जिसमें मेरी झोपड़ी तहस नहस हो गई बेटा। मुझ दुखियारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? अरे अम्मा, तुम रोती क्यों हो? तुम दुखी मत हो अम्मा,
तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं बहुत गरीब हूँ, न जाने तुम्हें शायद 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल पाएगी। अरे वाह बेटा, तू कितना नेक दिल इंसान है। आज से तू ही मेरा बेटा है। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। तेरे घर जो मुझे भोजन मिलेगा मैं उसमें ही संतुष्ट हो जाऊंगी। बेटा मुझे अपने साथ अपने घर ले चल। अच्छा तो ठीक है माँ, तुम मेरे घर में मेरी माँ बनकर ही रहना, मुझे बहुत खुशी होगी। तभी उसकी पत्नी हीरा के साथ बूढ़ी अम्मा को देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे अरे अरे, आज ही किसे ले आए तुम? क्या देखते नहीं हो? आखिर मैं कहती हूँ कौन है ये बुढ़िया और तुम्हारे साथ क्या कर रही है? अरे भगवान, आज से ये अम्मा मेरी माँ है और हमारे साथ ही रहेंगी। जैसी भी रूखी सूखी रोटी हम खाते हैं माँ भी वही खा लेगी। इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इन्हें जंगल से अपने साथ ले आया। अरे वाह वाह, ये भी कोई बात हुई भला? क्या जानते नहीं हम दोनों का ही गुजारा कितनी मुश्किल से हो पाता है, और एक और मुसीबत लेकर आ गए। अच्छा भाग्यवान, अब गुस्सा मत करो। आज से ये ही मेरी माँ है, इनका इस दुनिया में और कोई नहीं। जाओ, रसोई में जो भी खाने को हो वो अम्मा के लिए ले आओ। खुद एक वक्त की रोटी नहीं खा पाते, ऊपर से ले आए इस अम्मा को यहाँ। अरे घर में तो कुछ नहीं है सिवाय कुछ चावल के दानों के। भला उनसे इस अम्मा का पेट थोड़े ही भरेगा। तुम भी न जाने किसे ले आए, खुद एक वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं, ऊपर से ले आए इस अम्मा को यहाँ। अरे बेटिया, मैं उन थोड़े से चावल के दानों से ही अपनी भूख मिटा लूंगी। तुम दुखी मत हो, मुझे बस वही चावल के दाने लाकर दे दो। अच्छा ठीक है, लाकर देती हूँ तुम्हारे लिए चावल के दाने। मैं भी तो देखूं भला, बहुत ही कम मात्रा में चावल के दानों से तुम अपनी भूख कैसे शांत करोगी। तभी हीरा की पत्नी अंदर रसोई में जाती है और एक पतीले में जिसमें बहुत ही कम चावल के दाने होते हैं अचानक से चावल के दानों से भर जाता है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है। अरे अरे, ये कैसे हुआ? ये तो एक चमत्कार है। हाँ, इतने सारे चावल के दाने। अरे वाह वाह, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर हीरा आ जाता है और ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अरे भाग्यवान, ये कैसे हुआ? इतने सारे चावल के दाने? हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ आखिर? जिसके बाद हीरा की पत्नी बूढ़ी अम्मा को खूब सारे चावल एक थाली में दे देती है। जिसके बाद अम्मा वह चावल बड़े चाव से बैठकर खाती है। तभी हीरा की पत्नी बूढ़ी अम्मा के लंबे लंबे बाल बड़े ध्यान से देखती है, जो काफी चमक रहे होते हैं। अरे वाह, इस बुढ़िया के बाल तो कितने लंबे और चमकदार हैं। वाह वाह, इतने सुंदर बाल। इस जैसे बाल तो पूरे गांव में किसी के नहीं हैं। हाँ। अरे वाह वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट भोजन है। वाकई हीरा बेटा, मेरी आत्मा को शांति मिल गई। वाह वाह, बहुत ही मजेदार। आज तो न जाने कैसे ये चमत्कार हुआ और इन चावलों से हमारा पेट भर गया। लेकिन कल क्या होगा? कल कैसे हमारी भूख मिटेगी? तभी बूढ़ी अम्मा अपनी पलकें झपकाती हुई मुस्कुराती हैं। थोड़ी देर बाद जब हीरा और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं, तभी बूढ़ी अम्मा रसोई में जाती हैं और हीरा की पत्नी भी चुपके से उठकर बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे जाती है। तभी बूढ़ी अम्मा के बाल अचानक से और लंबे हो जाते हैं और बूढ़ी अम्मा अपनी आंखों की तेज रोशनी से रसोई में रखे खाली डिब्बों में खूब सारा आटा, चावल, दाल सब कुछ डिब्बों में भर देती है। अरे अरे, ये क्या? ये चालाक बुढ़िया तो कोई साधारण बुढ़िया नहीं है, ये तो जादू ही है। इसके बाल अचानक से इतने घने कैसे हो गए? कहीं ये जादुई चुड़ैल तो नहीं जिसके बाल लंबे होते हैं? हाय, न जाने ये मेरी झोपड़ी में किस इरादे से आई है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ। तभी थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से हीरा की झोपड़ी से पानी टपकने लगता है। हीरा और उसकी पत्नी ये देखकर घबरा जाते हैं। अरे अरे, ये क्या? इस बारिश को भी अभी आना था, अब हम क्या करेंगे? हमारी टूटी झोपड़ी में से बरसात का पानी टपक रहा है। हाय हाय, अब हम क्या करेंगे जी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करेंगे? इस बरसात के टपकते पानी में ही हमें रात बितानी होगी। इस बरसात को भी अभी आना था,